राधे एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट जर्नी। तो आज हम अपना देखेंगे कि हमारा आरपीएफ इंस्पेक्टर का मतलब जो सब एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में शेड्यूल्ड है ना। 2 दिसंबर से लेके 11 या 12 दिसंबर तक है, ठीक है। आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर मतलब दैट्स मीन ओके। अब इसका देखेंगे। अब एंड लास्ट टाइम बच रहा है, तो लास्ट टाइम में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मेन फोकस करेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत हाई है। 15 lakhs अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए हैं एंड 452 वैकेंसी मतलब 452 वैकेंसी में ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बताती हूँ, लास्ट टाइम अपने माइंड को डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होने दें। सपोज़ आप कहीं पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई नॉर्मल एकेडमिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते थे कि हाँ ठीक है बच्चा, अच्छा करना, बहुत अच्छा करना, कोई बात नहीं, माइंड पे लोड मत लेना, जितना आए उतना करना, ठीक है। तो आप अच्छा और अपनी तरफ से और बेटर करके आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती थी, बट आप पहले ही उस चीज़ को प्रेशर ले लोगे तो परफॉर्मेंस और मतलब अच्छा होने की बजाय वो आपके आते हुए भी बेकार होने लगेंगे। और मेन बात, आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। एक तो जितना फॉर्म पड़ता है, मतलब सपोज़ 15 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो 15 लाख पॉसिबल ही नहीं है ना कि एग्ज़ाम देने जाएंगे। और मेन बात, कंपटीशन कभी 15 लाख में होता ही नहीं है। वो अब लोग कह रहे हैं कंपटीशन बहुत है, अरे नहीं है। अगर सीरियसली में देखा जाए, जो पढ़ने वाले एकदम मोटिवेटेड बच्चे हैं कि जो इनको करना है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी वैकेंसी आई, उसमें आपका नहीं होता और एक छोटी सी वैकेंसी में आपका हो जाता है। तो सब आपकी मेहनत है, आपको वो मतलब कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, ठीक है। अभी आप रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके प्रिपरेशन ओरिएंटेड रहो। मतलब आप रिजल्ट पे फोकस नहीं करो कि मेरा रिजल्ट क्या आना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी आप रखो कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, अपनी तरफ से क्या बेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम में क्या है, रिवीजन रिवीजन मस्ट की है आपकी। अब देख लेते हैं कि कैसे सारी चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। 15 lakhs जो सब लोग कह रहे हैं ना, फॉर्म पड़े। मेन बात है इसमें फिजिकल भी रहेगा। आप लोग ये भी तो सोचो कि अगर 15, जिसका फिजिकल इतना टफ है इसका, मतलब सब में सीजीएल वाले बच्चों ने भरा होगा, एसएससी सीपीओ वालों ने, आई नो फॉर्म्स आपने भरा होगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है, आपको पता है सीजीएल वालों की मतलब फिजिकल कैसा होता है, ठीक है। हाँ, सीपीओ वालों का कुछ हद तक बेटर हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि सबका ही होगा, बट सीजीएल वालों का मतलब फिजिकल आपको पता है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल का भी एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। जहाँ पे फिजिकल इतना टफ हो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाना, ठीक है, एक हम चांस मान सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि रफली जाएगी ही जाएगी, ठीक है। वो चीज़ भी आप एड ऑन करके चलो। और देखो सारे फिजिकल्स में क्या होता है, 3 3 मतलब जो हाई जंप लॉन्ग जंप में उसमें 3 टाइम मिलता है, इसमें ओनली 2 टाइम है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी मैं देख रही हूँ वीडियो बनी पड़ी है, फिजिकल सॉरी ये इसमें 452 वैकेंसी है, कैसे होगा, ये है वो, बहुत टफ है। लोगों ने टफ है नहीं, लोगों ने बोल बोल के उस चीज़ को टफ बना दिया। वो होता है ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क, उसी के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में बोल रहे हो ना कि टफ़ है टफ़ है टफ़ है, तो वो चीज़ आपके लिए टफ़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप उसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में बोल रहे हो कि हाँ डुएबल है, की जा सकती है, अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डुएबल है, थिंग्स हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मतलब एक अच्छा ओपिनियन लेके, एक अच्छा मतलब पॉजिटिव माइंडसेट लेके हमें आगे बढ़ना है। अब देखते हैं लास्ट टाइम में क्या करना है। सिंपल सी बात है, सबको पता है, रिवीजन है, लूसेंट है, जिसके पास स्पीडी है, मैथ्स और रीजनिंग, इसी पे अच्छा वर्क करना है, एक करंट अफेयर्स पे अच्छा वर्क करना है, ठीक है। वो सबको पता है, सब लोग अपना कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ ताकि आप लोग की भी हेल्प हो सके और मेरी भी साथ में, ठीक है। देखते हैं, मैथ्स में 35 और रीजनिंग में 35। अब देखो, रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं, खेल होता है हमारा मेनली मैथ्स और जीएस में। अगर जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छे हैं, सिंपल सी बात है, उसकी जीएस इतनी अच्छी नहीं होगी, आई एम डैम श्योर। और जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग है तो उसके मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। यही दोनों पेज फंसते हैं, मतलब यही दोनों है चीज़ें हैं। अब देखते हैं, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो सिंपल सी बात है, वो इधर पूरा मतलब ट्राई करेगा कि 30, मैथ्स में तो 35 ट्राई करेगा लाने के लिए, और इवन रीजनिंग में भी 35 ही ट्राई करेगा, है ना। एक दो क्वेश्चन हमारे अप डाउन हो सकते हैं, बट देखो मैं आपको लोएस्ट से लोएस्ट बता के चल रही हूँ, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप इसको मत स्किप कर देना कि यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/3 है। आप ऐसे तुक्के लगा रहे हो जाके कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता वाले केस में नहीं जाओगे। यहाँ पे देखो, मैं एक अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, जो बिल्कुल बिलो एवरेज मतलब एवरेज बच्चा है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि सबका मैथ्स अच्छा होता है, सबका जीएस अच्छा हो जाए। मैं खुद हूँ, जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक मैं बोल सकती हूँ, उतना नहीं बट हाँ ठीक है। और जीएस मेरा मतलब मैं थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे पहले के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब देखे हुए हैं, अदर एग्जाम्स के भी देखे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा मतलब गेस वर्क चल जाता है मेरा जीएस में। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पे चल जाता होगा, ठीक है। मान लीजिए फिर भी मैं अप्रॉक्स अभी आपको उतना एस्टिमेट दूंगी जितना एकदम मतलब सही हो। मान लीजिए मैं अभी इतना 30 लेके चलते, 30 इसमें और 30 इसमें, ठीक है। यानी 30 आपको मैथ्स में एकदम, ये है वो करेक्ट वाले क्वेश्चन कि आपको एकदम करेक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। अभी 5 क्वेश्चन का मैंने अभी उतना नहीं लिया, ठीक है। इसमें भी 30 हो गया, ठीक है। मान के चलिए 30 आपके जीएस में हो गया, मतलब ये हो गया मैथ्स आपका
एंड देन रीजनिंग और एन आपका जीएस, ठीक है। ये तीनों का ले लिया अप्रॉक्स हमने। ये कितने हो गए आपके 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 प्लस में। अब यहाँ जब अगर 90 प्लस ला रहे हो आपने, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी 5-5-10 क्वेश्चन हमारे इधर बचे हैं और अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन हमारे इधर बचे हैं, ठीक है, जो अभी हमने टच भी नहीं किए। अब देखिए 90 क्वेश्चन में आप फिजिकल की मतलब रेस में फाइट में आ जाते हो कि आपको फिजिकल में डेफिनेटली, अगर कोई कह रहा है, जो कह रहा है ना कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, 110 जाएगी, 120, 130, बोलने वाले 30 बोल सकते हैं, कुछ नहीं है उनका, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। और जो बोल रहे हैं एक बार उनसे कहिए कि मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस पेपर, उस सर्कमटेंसेस में, उस प्रेशर में जब एग्ज़ाम होता है, उस टाइम सेट में आप बैठ के दिखाओ, आप लेके आओ नंबर, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ले आते हैं, बट हाँ ठीक है, तो सबका वो चीज़ नहीं होती है। ये 90 क्वेश्चन हमारे वो हैं जो अप्रॉक्सीमेट एकदम सही होने ही चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है हमारे और यहाँ पे अभी 20 क्वेश्चन है। अब जो जितना भी हम एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना, वो क्वेश्चन हमें लाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये हमारा फिजिकल फाइट हम कर सकते हैं डेफिनेटली। गर्ल्स हैं तो टेंशन ही मत लीजिए, अगर बॉयज़ हैं तो हम थोड़ा 5 या 10 अप डाउन क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 95 तक अप्रॉक्स मान लो, तो फिजिकल की लिस्ट में डेफिनेटली अगर इधर 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अब इसके बाद 90 के बाद जो भी क्वेश्चन हम टच करेंगे, वो तो या तो हमारा कॉन्शियसनेस बहुत उस पर हाई होगा, या फिर हम रिस्क लेंगे नॉट 4 क्वेश्चन में, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव में रिस्क लेंगे हम, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन हमें एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और आपको फिर भी आपका सेंसस कह रहा है कि नहीं ये हो सकता है। मैथ्स रीजनिंग तो आप लगा के ही करोगे, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। तो इतने अभी मतलब 10 में से एटलीस्ट हम 5 क्वेश्चन तो और कर सकते हैं, बिल्कुल हम ट्राई कर सकते हैं अपना पूरा, ठीक है। तो 5 में मैंने माना 95, ठीक है। ये आप अब फाइनल की तरफ कैसे रेस करते हो, मतलब आगे कैसे बढ़ते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 95 हो गया मान के चलो, ठीक है। अभी इधर 20 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, और ऐसा नहीं होगा 20 में से आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे, 30 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स कर दिए, ठीक है, जीएस में। अब यहाँ से एक तो 2-3 क्वेश्चन का हम रिस्क ले सकते हैं कि आगे कैसे, अगर हम 95 पहुँच रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, अगर आप एक एक क्वेश्चन भी आगे बढ़ोगे ना, तो ये फाइनल मेरिट में नाम के लिए कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, आपको मतलब फाइनल मेरिट में आना है, ठीक है। सपोज आपने कोई, एंड हाँ इस टाइम करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना, मैं बाकी अभी एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवीजन और कैसे सारी चीज़ें। अभी केवल टाइम सेट है कि कैसे हमें माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे टाइम सेट करना है कि अपना क्या क्या सारी चीज़ें हमारी हो जाए, ठीक है। हमारे 95 हो गए, 5 से हमने 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन निकाल लिए, तो हमारे हो गए 95, ठीक है। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 95 के बाद आप जितने भी कर पा रहे हो वो आपके प्लस में जा रहे हैं, ठीक है। तो बस वही करना है, आप 5 कर पा रहे हो, 7 कर पा रहे हो, 3 कर पा रहे हो, जितने भी कर पा रहे हो। अगर 95 इधर हो जाते हैं, सपोज 5 इधर से लेके एंड 3 भी कर पा रहे हो, तो 95 एंड 3, ठीक है, 98 है ना। तो इतना हो गया, तो बहुत है। अगर 100 क्वेश्चन आप ले आ रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा, मैं एवरेज बता दूँ, अगर आप 100 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन भी अगर ये, तो आप इसको अपना मतलब वो एक टारगेट बोलते हैं ना, टारगेट आप, मैं ये नहीं कह रही कि टारगेट ही आप बिलो रख लो, बिलो 100 नहीं, टारगेट आप 100 मतलब 105 मतलब 105 तक रख सकते हो। बट एटलीस्ट जब तक माइंड पे प्रेशर ना पड़े, तो आप हाँ कि ये तो मैं ईजिली अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरे को इतना एफर्ट मारना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अपने माइंड को वो समझाएं। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, और टेंशन मत लीजिए आप लोग। आई नो वैकेंसी कम है, बट सिंपल सी बात है, जो सिंसियर कैंडिडेट हैं वो भी सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो और लास्ट टाइम बस रिवीजन पे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि सारी चीज़ें कैसे करनी है, रिवीजन वगैरह। एंड हाँ लास्ट टाइम में अगर आप मॉक दे सकते हैं तो डेफिनेटली दीजिए, अच्छा रहेगा। बट ज़्यादा टाइम आप मॉक टेस्ट में मत दीजिए, मतलब ऐसा नहीं सुबह से शाम तक 3-4 मॉक लगा दिए, एनालिसिस नहीं हो रहा, उसका मॉक ही मॉक दिए पड़े, एनालिसिस नहीं और रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी। अगर 2 दिन में, एक दिन में आप 2 मॉक दे पा रहे हो या एक दिन में एक ही मॉक दे पा रहे हो, इनफ है। बट एटलीस्ट 4 to 5 आवर अब आप रिवीजन के लिए निकालिए। रिवीजन मतलब देखो, मैथ्स में फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, उसका रिवीजन है। रीजनिंग में भी अपने कुछ फॉर्मूले या कुछ ट्रिक वगैरह होती है, उनका रिवीजन कर लिए। और जीएस तो बेसिकली रिवीजन बेस्ड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मॉक दे रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है मॉक में, और हम मतलब माइंड एकदम वो हो चुका है। अब मॉक के बाद अब ना तो रिवीजन का बच रहा है हमारे पास, और ना ही उसका एनालिसिस, तो ऐसा मत करिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी मतलब सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करिए, डालिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।